SBA Publications. Hello, my dear students. I'm your mentor Aditya, and today we are here to learn a new chapter of your mathematics, that is addition and subtraction. So let's start the chapter. As you know, my dear students, addition होता क्या है? In addition, we add two sums or we add the two numbers, right? For example here, like 2 plus 2. So it is called addition of two numbers. And second is your concept is subtraction. What is subtraction? सब्ट्रैक्शन को हम स्टूडेंट्स डिफरेंस भी कह सकते हैं किसी दो नंबर्स का, राइट? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल 3 subtract 2. If we subtract 2 from 3 means 3 minus 2. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, राइट? सो इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. अब विदाउट रीग्रुपिंग स्टूडेंट्स होता क्या है? देखिए, हमें यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है, राइट? और इन्हें हम क्या बोलते हैं? एडेंड्स. क्या बोलते हैं इन्हें हम? एडेंड्स. तो 7310 एंड 205 इज योर एडेंड्स. हमें क्या करना है? ऐड करना है, सम करेंगे हम, राइट? 5 प्लस 0 और 0 plus 5 is 5, then 1 plus 0 1, then 3 plus 2 is your 5 and 7. अब यहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इट मींस यहाँ पे हम एज इट इज जो नंबर है वही हम नीचे एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, राइट? सो आगे चलते हैं हम इसमें. एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग क्या होता है? यहाँ पे देखिए, एडिशन ऑफ नंबर्स विद 5 और 6 डिजिट्स इज डन इन द सेम वे एज एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. मींस इसमें 5 और 6 डिजिट नंबर से अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो वो कोई डिफरेंट नहीं है. वो जैसे हम 4 डिजिट्स के नंबर को ऐड कर रहे थे एज इट इज सेम ही है. कैसे? देखते हैं. फॉर एग्जांपल हियर हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स दो डिजिट्स यहाँ पे गिवन है, 5 डिजिट नंबर्स हैं, राइट? इन्हें हमें ऐड करना है, एडिशन करना है. सो बाय स्टेप हम इसे समझेंगे स्टूडेंट्स. कैसे? देखिए, स्टेप 1, हमें दो नंबर्स गिवन है, हमने यहाँ पे नंबर्स दोनों फर्स्ट लिखे. उसके बाद वंस डिजिट पे जो आपके वंस डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं. सो वंस जो आपका वंस प्लेस है, वंस प्लेस पे हमारे पास गिवन नंबर है 4 and 2. सो हम क्या करेंगे? 4 plus 2, ठीक है? एड वंस डिजिट 4 plus 2 दैट इज योर 6. सो मींस आपके वंस डिजिट जो आपका वंस प्लेस है उस पे क्या आएगी? डिजिट आपकी 6 आएगी. सो यहाँ पे हम 4 plus 2 6 लिखेंगे. देन कम्स टू नेक्स्ट प्लेस दैट इज योर टेंथ प्लेस. सो टेंथ प्लेस पे आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 and 5 है, राइट? मींस ऐड टेंथ प्लेस पे ऐड करेंगे, क्या है हमारे पास? 1 and 5. सो 1 and 5 इज इक्वल टू 6. और टेंथ प्लेस हम लिखेंगे 6. देन कमिंग टू नेक्स्ट प्लेस दैट इज योर 100 प्लेस, राइट? सो इन 100 प्लेस के हम प्लस करेंगे. 100 प्लेस हमारे पास यहाँ पे 2 है and 6 है. So add hundreds, 2 plus 6 that is your 8. So 100 place हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8, right? Then again same next place पे चलेंगे हम, 1000 ऐड करेंगे यहाँ पे 7. Then again next place is your 10,000 ऐड करेंगे, 5 plus 3 that is your 8. So ये स्टूडेंट एक स्टेप्स हैं जिसे हमें फॉलो करना है एडिशन के सम को करते हुए, राइट? फर्स्ट हम 1 से स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000. अब ये क्या है? ये है एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग. हम इसमें नंबर को एज इट इज यहाँ पे लिख रहे हैं सम करके, राइट? अब इसमें विद रीग्रुपिंग क्या होता है? अगर सपोज हमें नंबर्स गिवन है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पे हमें 8 गिवन है. अगर हमें 4 के साथ में नीचे 2 की जगह अगर यहाँ पे 8 गिवन है, तो अगर आप 8 plus 4 करोगे तो वो तो 12 होगा. तो यहाँ पे आप 12 लिख नहीं सकते. तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इसे हम आगे बढ़ते हैं विद रीग्रुपिंग के कंसेप्ट के साथ, ठीक है? सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. अब आप स्टूडेंट्स देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में आपके जो सम्स हैं वो विदाउट रीग्रुपिंग है. उसमें आपको कोई रीग्रुपिंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट ऐड करना है, देन आपको नीचे आंसर लिखना है, राइट? क्लियर? इन एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट.
फर्स्ट वी ऐड 1 प्लस 3 बिकॉज आपके वंस प्लेस पे क्या है 1 एंड 3, सो 1 प्लस 3 इज योर 4, सो आप वंस प्लेस पे लिखेंगे यहाँ पे क्या 4, राइट। देन आपका टेंथ प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 प्लस 4, तो टेंथ प्लेस पे अगर हम ऐड करते हैं तो हम क्या ऐड करेंगे 3 प्लस 4 दैट इज योर 7, राइट। सो टेंथ प्लेस के नीचे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे का 7, क्लियर। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट प्लेस दैट इज 100 प्लेस, राइट। सो 100 प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 5 एंड 3, सो 100 प्लेस पे ऐड करेंगे हम 5 प्लस 3 इट मीन्स 8, राइट। सो 100 प्लेस पे हम यहाँ लिखेंगे 8, देन नेक्स्ट प्लेस आपके पास 1000 प्लेस को हम ऐड करते हैं, सो 2 प्लस 5 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 2 प्लस 5 इज योर 7, तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे नीचे हम यहाँ लिखते हैं 7। नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं हम 10,000 प्लेस पे आपके पास 6 एंड 2 है, सो यहाँ पे 6 प्लस 2 इज योर 8, सो एज इट इज 10,000 प्लेस पे आप यहाँ पे 8 लिख देंगे, सो आपका 87874 इज योर आंसर। तो ऐसे ही आप रिमेनिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, क्लियर। अब आपके नेक्स्ट कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं जिसमें आपको नंबर्स गिवन है, बट फर्स्ट हम इन्हें कॉलम्स में हम लिखेंगे, उसके बाद हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे कॉलम्स में, देन इसे हम सोल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, ऐड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सी है, इसमें हमें माय डियर स्टूडेंट्स 4 डिजिट नंबर गिवन है, देन 5 डिजिट नंबर गिवन है, देन अगेन 4 डिजिट नंबर गिवन है। वैसे में आप क्या करोगे, ऐसे में हम इन्हें फर्स्ट अरेंज करेंगे कॉलम्स में, कैसे देखिए, फर्स्ट वी अरेंज इन कॉलम्स योर, आपके पास मैक्सिमम 5 डिजिट नंबर है, मींस वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 एंड योर 10,000 प्लेस, सो 10,000 प्लेस तक हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस, देन योर 10,000 प्लेस, क्लियर। देन आपके पास बिगेस्ट जो नंबर है, मींस जो नंबर सबसे ज्यादा डिजिट्स का है, फर्स्ट हम उसे लिखेंगे, सो मींस योर सेकंड नंबर 12201, 12201, देन उसके बाद जो आपको उससे कम डिजिट का नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपके जो सबसे ज्यादा डिजिट का नंबर है फर्स्ट प्लेस पे आप वो ही लिखेंगे एडेंड्स, राइट। देन सेकंड एडेंड्स इज योर 3556, so 3 5 5 6, then 0 1 2 2 0 1 2 2, so ये आपके 3 एडेंट्स हमें गिवन है, राइट। फर्स्ट हम इसे सोल्व करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम इन 2 एडेंट्स को सोल्व करेंगे, राइट। सो फर्स्ट हम इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स को का सम करेंगे, एडिशन करेंगे, कैसे देखिए, 1 प्लस 6 means 7, 1 plus 6 is your 7, right? So 7 is your sum of 1 and 6, and 7 plus 2 is your 9, so means at one's place हम sum नीचे क्या लिखेंगे, टोटल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 9, because 1 plus 6 plus 2 is 9, 1 plus 6 is your 7 and plus 2 is your 9, clear। then your 10th place 0 5 and 2, अब यहाँ पे देखिए 0 प्लेस है तो 10th प्लेस पे फर्स्ट नंबर डिजिट 0 है, तो इसे हम एज इट इज ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकंड डिजिट इज योर 5 एंड थर्ड डिजिट इज योर 2, 5 प्लस 2 इज योर 7, नीचे 7 लिखते हैं। देन आपका नेक्स्ट प्लेस इज योर 100 प्लेस। अब यहाँ पे देखिए एट 100 प्लेस, वंस 100 प्लेस पे जो फर्स्ट डिजिट है हमारे पास 2, मींस जो फर्स्ट है 2, देन सेकंड इज योर 5, 2 प्लस 5 इज योर 7, राइट। 2 प्लस 5 इज योर 7 and 7 plus 1 is 8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8, क्लियर। वैसे इसे हम एक और तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम जैसे उसे सेकंड मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, आपको यहाँ पे नंबर्स जो गिवन है यहाँ पे, इन्हें हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपके फर्स्ट एडेंड है और सेकंड एडेंड है, पहले इसका सम हम करेंगे, देन आपके सेकंड
नंबर का हम यहाँ पे सम करेंगे। देखिए कैसे, 5 + 2 इज योर 7 एंड 7 + 1 इज 8, राइट। देन आपका 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आपका 2, देन सेकंड योर 3, 3 + 2, 3 + 2 इज योर 5, देन आपका थर्ड प्लेस पे 0 है, मींस हमें कोर्स पे डिजिट ऐड नहीं करना है। एंड आपका जो फर्स्ट 2 डिजिट्स का सम था वो क्या था, 5, तो एज इट इज 5 लिख देंगे। देन 10,000 प्लेस, अब आपके यहाँ पे देखिए 10,000 प्लेस पे सिर्फ अकेली एक डिजिट है 1 ना, सेकंड प्लेस पे आपके सेकंड डिजिट कुछ है ना, आपके पास थर्ड डिजिट कोई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके पास डिजिट एक अकेले गिवन है उसे हम एज इट इज नीचे लिख देंगे यहाँ पे 1, राइट। एज इट इज आप इसे यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा 1, 5, 8, 7, 9। अगर आपके पास एडेंट्स गिवन है और हमें उसका सम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन के बारे में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, फर्स्ट एडिशन की क्या होती है। इन फर्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल रिमेन सेम। हमें नंबर्स जो आपके पास गिवन है उसे आप कैसे भी ऐड करें, या फर्स्ट में सेकंड ऐड करें या सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे, दो सम आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे गिवन है हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 2, 3, 4 एंड 3, 4, 5, राइट। एंड अगर हम अब रिवर्स कर देंगे, ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका सेकंड नंबर है, बट अगर हम सेकंड नंबर को ऊपर लिखते हैं और फर्स्ट नंबर को नीचे लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया 3, 5, 4 को ऊपर लिखेंगे एंड 2, 3, 4 को नीचे लिखा, तो भी आंसर 5, 7, 9 आ रहा है, तो भी 5, 7, 9 आ रहा है। इट मींस दैट नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर्स में ऐड कर सकते हैं, जो सम होगा उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो एज इट इज सेम ही आएगा। अगेन आप एक और एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पे देख सकते हैं, 4, 7, 8 एंड 3, 2, 1, 1 आपको एक दो नंबर्स गिवन है। अगर आप इसे इसे आप अगर रिवर्स कर देते हैं, 3, 2, 1, 1 को आप ऊपर लिखोगे और अगर आप 4, 7, 8 को नीचे लिखेंगे, देन अगेन आपका आंसर सेम आ रहा है यहाँ पे 3, 6, 8, 9 एंड 3, 6, 8, 9, राइट। अभी फर्स्ट ये आपकी प्रॉपर्टीज थी किसकी, एडिशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। सो इन सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ योर addition, when 1 is added to a number, the sum is the successor of that number। अगर किसी भी नंबर में हमें 1 ऐड करते हैं, अगर हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करते हैं, तो वो जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो उस नंबर का सक्सेसर होगा। कैसे? सी 96 आपको एक नंबर गिवन है एंड उसमें हम 1 ऐड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सम होगा जो 97, और 97 क्या है, सक्सेसर ऑफ 96। क्लियर? तो अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो जो सम आएगा वो क्या आएगा, प्रीवियस आपके पास जो गिवन नंबर था उसका सक्सेसर आएगा। क्लियर? देन आपकी थर्ड प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर, द सम इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं, तो जो आपका नंबर गिवन है वो ही आपका आंसर होगा, वो ही आपका सम आएगा। क्लियर? कैसे? देखिए आपको एक नंबर गिवन है 82 एंड आपको सेकंड नंबर गिवन है 0। इफ वी ऐड 82 इन 0, आपका आंसर आएगा 82। द आंसर विल रिमेन सेम ऑफ द डिजिट, जो आपकी डिजिट आपकी वो ही आपके नीचे आएगी, द डिजिट इटसेल्फ कम्स इन द प्लेस ऑफ सम, राइट। सेकंड इज योर 273 में अगर हम 0 ऐड करते हैं, आपका अगेन सेम आएगा, बिकॉज आप 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर आपका आता है। देन थर्ड में भी आपका सेम है। सो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो हमने 3 प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं एडिशन की। क्लियर? तो एक्सरसाइज पे आते हैं हम, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको दो नंबर्स गिवन है 4, 7, 5, 6, 7 एंड 5, 6, 9, 8, 6 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए आपको दो नंबर्स गिवन है और उसका जो आंसर है इसका, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, उसमें 5, 6, 9, 8, 6 प्लस में डैश। तो आपको अगर पता है किसी भी दो नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करेंगे तो जो आपको आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। यहाँ पे 5, 6, 9, 8, 6 आपका सेकंड डिजिट पे सेकंड प्लेस पे था
नीचे लिखा हुआ था, सेकंड नंबर था आपका। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 56986 को इन्होंने फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट नंबर में लिख दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे सेकंड में आपका आंसर क्या आएगा, जो आपका 47567 नंबर आपका गिवन है। इट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट। सेकंड चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। आपको एक सम गिवन है 5,36,596 प्लस स्पेस इज इक्वल टू 4,68,989 प्लस 5,36,596। आपको एक नंबर गिवन है एक, राइट। अब इसमें देखिए 536 एंड 596 आपको ये नंबर प्लेस पे गिवन है, बट इस इक्वल टू के बाद, इक्वल टू के साइन के बाद हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे गिवन है। तो इन्होंने क्या किया, रिवर्स किया है। दो नंबर को अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपका जब भी आंसर सेम आएगा, जब भी आंसर आपका सेम आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एज इट इज आपका ये नंबर आप लिख सकते हैं 468989, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, स्पेस देन प्लस आपको एक डिजिट गिवन है, और इसके बाद जो आप डिजिट आ रही है, इन दोनों में आप कुछ डिफरेंस देख पा रहे हैं। फर्स्ट डिजिट में सेकंड डिजिट में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे जो सारे डिजिट्स हैं वो सेम है, बट जो वंस प्लेस पे है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। व्हाट इट मींस, इट मींस 45951 का सक्सेसर जो है 45952 वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप किसी भी नंबर का सक्सेसर हम कब लिखते हैं, जब हम उसमें +1 करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर। तो ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज योर एडिशन विदाउट रिग्रुपिंग। अब हम देखेंगे एडिशन विदाउट रिग्रुपिंग क्या होता है, जो मैं आपको पहले बता रहा था। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ डिजिट्स गिवन है, यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें ऐड करना है, सम करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, सी हियर। अब फर्स्ट यहाँ पे जो नंबर में जो डिजिट आपकी गिवन है उसमें कितने डिजिट्स के नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है फर्स्ट। देन सेकंड इज योर 5 डिजिट नंबर, देन अगेन थर्ड इज योर अगेन 6 डिजिट नंबर। अब इन्हें हम विद रिग्रुपिंग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट हम इसे हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे। आपके जो सबसे ज्यादा डिजिट का नंबर है आप वो लिखेंगे, देन आपका सेकंड नंबर, देन इज आपका थर्ड नंबर, राइट। अब इसमें स्टेप 1, वंस प्लेस पे आपके पास जो डिजिट्स है आप उन्हें ऐड करेंगे। सो वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है, 4 2 7। अगर आप हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 13, राइट। 13 इज योर आंसर। 4 + 2 इज योर 6 एंड 6 + 7 इज योर 13, राइट। सो अब 13 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, 1 10s 3 1s, ये मतलब है 13 का। सी 13 प्लेस, ये आपका 13 वंस प्लेस पे है एंड आपका 1 10s प्लेस पे है। इट मींस 1 10s एंड 3 1s, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट 3 इन द वंस कॉलम एंड कैरी 1 टू द 10s कॉलम। ऐसे आप क्या करोगे माय डियर, जो आपके पास वंस कॉलम में डिजिट है उसमें हम जो आपके वंस कॉलम के डिजिट एज इट इज लिखेंगे, और जो 10s कॉलम के डिजिट है उसे आप 10s कॉलम में कैरी लेके जाएंगे, +1 करेंगे हम यहाँ पे। तो आपका वंस प्लेस हमने 3 लिखेंगे, देन आपका 10s प्लेस पे आप कैरी करेंगे 1, तो अब आपका ऊपर 1 लिखेंगे, ओके। देन अगेन आप ऐड करेंगे, स्टेप 2, 10s प्लेस पे हम एडिशन करेंगे 10s प्लेस को। अब यहाँ पे 10s प्लेस हमारे पास फर्स्ट 3 डिजिट गिवन थी 8 7 एंड 8, बट अब यहाँ हमारे पास 4 गिवन है, बिकॉज 1 जो हमने कैरी लिया था वो भी इसमें ऐड हो गया है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 10s में हमारे पास 8 7 एंड 8 गिवन है, तो 8 7 8 मीन्स योर 23 आंसर आया आपका। बट 23 में हमें 1 भी ऐड करेंगे, जो हमने कैरी लिया था 1 से हमने जो कैरी लेके नंबर हमारे पास आया है हम उसे भी ऐड करेंगे इसमें। तो आपका आंसर क्या होगा डियर, 24। अब अगेन आपका 24, सी 24 में आपका वंस प्लेस पे डिजिट आपकी 4 है, तो आप वंस प्लेस पे आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, और 10s प्लेस पे आप क्या कौन सी डिजिट लेके जाएंगे, 2। और 10s प्लेस मींस आपकी जो नेक्स्ट प्लेस है, आप 10s के बाद आपकी 100 प्लेस है, तो आप 100 प्लेस पे आप लिखेंगे यहाँ पे 2। अगेन आप ऐसे सोल्व करेंगे, 9 + 4 + 9 आपका जो आंसर आएगा उसमें आप अगेन 2 ऐड करेंगे, और ऐसे ही
कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे आप विद रिग्रुपिंग इसे हम कहते हैं एडिशन, एडिशन विद रिग्रुपिंग, हम ऐसे रिग्रुपिंग के साथ एडिशन करते हैं। तो अब ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू योर नेक्स्ट exercise, that is your 3.3. Clear? So in exercise 3.3, question number first is your of addition. First a part करते हैं यहाँ पे वंस प्लेस में हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स गिवन है 4 and 4. So if we add 4 plus 4, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8. As it is यहाँ पे 8 लिखेंगे dear. Clear? Then moving to your next place, that is your टेंथ प्लेस, राइट? अब टेंथ प्लेस पे देखिए 8 plus 2 means 8 plus 2 is your 10. अब 10 में आपके पास वन प्लेस पे आपके पास 0 है और 10th प्लेस पे 1 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपके पास नीचे आप एज इट इज नीचे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे एंड कैरी लेंगे आप 1 को टू नेक्स्ट प्लेस। नेक्स्ट प्लेस आपके पास 100, तो आप 100 पे आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लियर? देन ऐसे ही अब 100 प्लेस पे एडिशन करेंगे। सो अगर आप 100 प्लेस पे एडिशन करते हैं यहाँ पे 4 plus 5, that is your 4 plus 5 is equal to 9. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब 100 प्लेस पे ऐड करेंगे 4 plus 5, तो 4 plus 5 is equal to 9, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 9। बट हमने यहाँ पे कैरी भी आया हमारे पास 10th प्लेस से, जो कि आपका 1 है। सो इफ वी ऐड 9 plus 1, आपका आंसर अगेन क्या आता है 10। तो आप अगेन नीचे लिखेंगे 0 और 1 आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट प्लेस पे। तो आप अगेन यहाँ पे स्टूडेंट 0 लिखेंगे और आपका नेक्स्ट प्लेस जो कि आपका 1000 प्लेस है उस पे हम 1 को कैरी लेके जाएंगे। क्लियर? देन 6 and 6 is your 2 digits at 1000 प्लेस, तो इसे हम ऐड करते हैं। देखिए 6 plus 6 आपका आंसर आया था 12 एंड 12 plus 1 आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 13, राइट? एट 13 प्लेस पे आप देखिए यहाँ पे 1 प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो आप एज इट इज 3 नीचे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 एज इट इज नीचे लिखा एंड आपके 10th प्लेस पे 1 से मींस हम शिफ्ट करेंगे टू द नेक्स्ट प्लेस। यहाँ पे हमने 10,000 प्लेस पे हमने वंस को 1 डिजिट को शिफ्ट किया, 1 नंबर को, राइट? देन 10,000 प्लेस पे हम अगर एडिशन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं 2 plus 3 एंड 2 plus 3 मींस योर 5। आपका आंसर 5 आ गया, बट 1 कैरी पे में इसे ऐड करना है, तो 5 plus 1 इज योर 6। अब 6 आपका सिंगल डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर, तो इसे आप एज इट इज नीचे लिख देंगे। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 6, 63008, राइट? तो ऐसे आप एडिशन कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट ए। अब इसमें हमें देखिए कुछ हमें डिजिट्स गिवन है। फर्स्ट हम इसे हम क्या करेंगे, कॉलम्स में रीअरेंज करेंगे। जो आपके ज्यादा डिजिट्स का नंबर है फर्स्ट उसे, देन उसके बाद उससे कम डिजिट्स का नंबर है हम उसे ऐसे रीअरेंज करेंगे कॉलम्स में। उसके बाद हम इसमें एडिशन करेंगे एडेंट्स का, राइट? तो इससे मैं डियर स्टूडेंट्स इसे आप क्वेश्चंस को खुद सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 and 2। चलते हैं आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि आपका एस्टिमेटिंग द सम। अब एस्टिमेटिंग द सम्स मींस इसका मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन किसी भी स्टूडेंट्स किसी भी नंबर्स या कोई भी आपका एस्टिमेशन मतलब क्या होता है? आइडिया ऑफ द नंबर, नॉट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स गिवन है 9, 3 and 48। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं 9, 3, 4, 8 को अगर हम कंप्लीट ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा एग्जैक्ट जो आएगा 141। बट हम फॉर एन आइडिया अगर हम अंदाजे से आप इसे बोलेंगे नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम नहीं बोलते हैं तो इसे क्या आएगा आपका 140 आ जाएगा। हम कहेंगे 140 के आसपास है। सुना होगा आपने आपकी नॉर्मल लाइफ में भी, आसपास मींस नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये वही है आपकी राउंड ऑफ में एस्टिमेशन। क्लियर? तो यहाँ पे एस्टिमेशन करते कैसे हैं वो देखते हैं। एस्टिमेटिंग द सम मींस अ रफ आइडिया ऑफ द सम। एग्जांपल 1 देखते हैं हम फर्स्ट। यहाँ पे
देयर आर 93 coins in a box A and 48 coins in box B. आपके पास 43 coins 93 coins है आपके बॉक्स A में एंड 48 coins है बॉक्स B में. एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ coins in both the boxes. अब हमें इसमें कहा गया है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ coins in the both the boxes. एस्टिमेट करना है हमें, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं निकालनी है. कैसे करेंगे? फर्स्ट लेट अस राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट टेंस एंड ऐड. अब हम इसमें क्या करेंगे, जो नियरेस्ट टेंस होगा डिजिट उसमें हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, देन एडिशन करेंगे. सो अगर आप ऐसे अगर 93 को अगर आप राउंड ऑफ करते हो टेंस प्लेस पे तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 90. क्लियर? देन 48 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो टेंस प्लेस पे आपके पास आएगा 50. सो इफ वी ऐड 90 प्लस 50 आपका आंसर आएगा यहाँ पे 140 एंड 140 इज योर एस्टिमेशन ऑफ द सम और एस्टिमेटेड सम, बिकॉज इसमें हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं बताई. बट अगर आपको बोला जाए कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मींस आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं बतानी है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 93 एंड 48 आप इसे एज इट इज आप इसे ऐड करेंगे तो आपका एक्चुअल नंबर जो आएगा आपका वो होगा 141. सो ऐसे आप फ्रेंड्स एग्जैक्ट वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो चलते हैं आगे. सी योर एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट द टेबल. अब हमें इसमें क्वेश्चंस गिवन है और हमें राउंड ऑफ करना नंबर्स को किस प्लेस पे करना है हमें वो भी गिवन है. देन आपका एस्टिमेटेड सम और हमें एग्जैक्ट सम बताना है, मींस एस्टिमेटेड वैल्यू भी बतानी है और एग्जैक्ट वैल्यू भी बतानी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 55 प्लस 73 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. अब हमें इसमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस प्लेस में हमें इसे राउंड ऑफ करेंगे. तो अगर आप नियरेस्ट टेंस प्लेस में इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास 55 पे आप देखिए 55 में टेंस प्लेस के लिए टेंस प्लेस में अगर आप राउंड ऑफ करेंगे उसके लिए आप उसे वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे और वंस प्लेस की डिजिट पे आपके पास क्या है 5. और 5 या 5 से अगर आपके पास बिगर नंबर यहाँ पे गिवन है तो टेंस प्लेस पे हम प्लस 1 कर देते हैं और वंस प्लेस पे 0 पुट करेंगे. तो टेंस प्लेस पे 5 है आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, वंस प्लेस पे 0. तो आपका 55 का राउंड ऑफ क्या होगा डियर 60 और आपका 73 का राउंड ऑफ क्या होगा यहाँ पे 73 को भी आप राउंडिंग ऑफ करेंगे टेंस प्लेस पे. टेंस प्लेस के लिए हम वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे 5 से बिगर है 5 या 5 से बिगर है या 5 से छोटी है. तो यहाँ पे ये 3 डिजिट है 3 गिवन है और 3 आपका 5 से छोटा नंबर है मींस स्मॉलर नंबर है. तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप वंस प्लेस को और रिप्लेस करेंगे किससे 0 से और टेंस प्लेस पे एज इट इज नंबर लिखेंगे, टेंस प्लेस एज इट इज हम लिखेंगे 7 और वंस प्लेस को रिप्लेस करेंगे 0 से. तो 73 का आपका राउंड ऑफ क्या होगा यहाँ पे 70. क्लियर? सो ऐसे ही हम यहाँ पे अब यहाँ पे आपके पास आपने राउंड ऑफ किया 55 को तो आपके पास नया नंबर क्या आया क्या 60. अब 73 को किया राउंड ऑफ तो आपके पास नया नंबर क्या आया 70. तो हमने टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ किया था तो ये आपका अब फिर 60 प्लस जस्ट अ मिनट माय डियर, यस 60 एंड 70. अगर हम इसे ऐड करते हैं 0 एज इट इज लिखेंगे एंड 6 प्लस 7 0 13. तो जो आपकी नंबर आपका सम गिवन आया है जो आपका ये 130 ये क्या है, ये आपका एस्टिमेशन है, एस्टिमेटेड सम है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बताई आपने. तो एस्टिमेटेड सम क्या है आपका यहाँ पे 130. बट अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट सम बताएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 55 प्लस 73 55 plus 73 means 5 plus 3 is your 8 and 5 plus 7 is your 12. 1 to 8. So आपका एग्जैक्ट यहाँ पे सम क्या होगा माय डियर 1 to 8 बट एस्टिमेटेड सम क्या होगा यहाँ पे 130. तो आप ऐसे ही एस्टिमेशंस निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं राउंडिंग ऑफ करके नंबर्स के. क्लियर? तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. चलते हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज योर वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन. अब यहां आपको देखिए अभी तक आपको नंबर्स गिवन थे, आप नंबर्स को ऐड कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू बताई आपने, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नंबर्स की बताई. बट अगर क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट गिवन हो, यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो, उसमें से आपको क्वेश्चन सोल्व करना, तो उसे कैसे करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल, देर आर डैश मैन एंड डैश वुमेन एंड डैश चिल्ड्रन इन अ टाउन। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है। ये 3 नंबर्स किसके हैं? इतने हमारे पास मैन है, इतने हमारे पास विमेन है एंड इतने चिल्ड्रंस हैं इन अ टाउन। एक टाउन के अंदर हमारे पास मेंस की काउंटिंग दी हुई है, कितनी मेंस हैं, टोटल कितनी विमेन्स हैं एंड टोटल कितने चिल्ड्रन हैं। अब करना क्या, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज योर टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ विलेज और लिविंग इन अ प्लेस। आपके एक जगह पे टोटल पर्सन्स कितने हैं, ह्यूमन बीइंग्स कितने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वहां की पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे, सम करेंगे। किसको सम करेंगे? मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, इन तीनों का ऐड करेंगे। सो इफ वी ऐड these 3 numbers, आपके पास आंसर क्या आएगा? 688403। और अब जो 688403 है, ये होगा क्या? ये होगा आपका पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। टोटल टाउन की पॉपुलेशन आपकी आ जाएगी, कितनी है? एक हमें एग्जांपल गिवन था, उसमें हमें एक गांव के बारे में और एक टाउन के बारे में बताया हुआ था। उसमें कितने विमेन रहते हैं, कितने मेन रहते हैं, कितने चिल्ड्रन रहते हैं, राइट? और हमें बताना था कि उस गांव में टोटल पर्सन्स कितने रहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो हमने वही किया, टोटल नंबर्स हमारे पास मैन के ऐड किया, टोटल नंबर्स विमेन थे ऐड किया एंड टोटल चिल्ड्रंस के ऐड किया। तो हमारे पास टोटल नंबर्स जो है वो क्या आया हमारे पास? पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। क्लियर? तो ऐसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देन मूविंग टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5। अब 3.5 में देखिए, यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। फर्स्ट, मिस्टर वर्मा हैज अ शॉप इन दिल्ली। मिस्टर वर्मा की दिल्ली में शॉप है, क्लियर। He sold 55,137 worth of goods in January. जनवरी में टोटल कितनी गुड्स की सेलिंग हुई यहाँ पे? 55,137, क्लियर। एंड 49,342 इन February। आपके पास 2 मंथ्स में आपके पास टोटल कितना सामान बिका, उसके आपको वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे हमको बताना क्या है, हाउ मच डिड ही सेल इन द 2 मंथ्स। अब यहाँ देखिए, आपके पास महीने में आपने कितना सामान बेचा और आपने दूसरे महीने में कितना सामान बेचा, आपको दोनों की टोटल आपको वैल्यू गिवन है। और हमें बताना क्या है, आपने दोनों महीने में टोटल कितना सामान बेचा, कितने रुपीस का सामान बेचा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 1 + 1 कर देंगे। फर्स्ट मंथ का जो आपके पास वैल्यू है, उसमें आप सेकंड मंथ के जो वैल्यू है उन दोनों का आप ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे हम, जो जनवरी में आपकी जो सेलिंग हुई थी गुड्स की और आपकी जो फरवरी में सेलिंग हुई थी गुड्स की, दोनों के जो आपके नंबर्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे। टोटल जो आपके पास नंबर्स गिवन है उन्हें हम ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल कितनी सेलिंग हुई आपके पास 2 मंथ्स में, कितने रुपए की सेलिंग आपके पास, वो आ जाएगा। तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। जनवरी का कितने रुपीज का आपका गुड्स बिका यहाँ पे और आपका फेब में कितने रुपीज का गुड्स बिका, तो बस टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर? आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। करना कैसे है, मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। ऐसे आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देन योर नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, एट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ हमें कोई एक प्रॉपर नंबर गिवन नहीं है, हमें बताया है बस कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को ऐड करना है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या होता है, 9 9 9 एंड 9। इट इज योर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। एंड आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 9 9 9 9 9। तो पास ये 2 नंबर्स गिवन है। अब गिवन क्या है, हमने अब निकाले हैं दोनों नंबर्स। अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा टोटल, जो इसने पूछा है, इसने एडिशन के लिए बोला है। क्लियर? तो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स को, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आप रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने अभी तक समझाया स्टूडेंट्स, वो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे एडिशन के।
तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स अगले पार्ट में। धन्यवाद।